ये आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत साहब लीड कर रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट की जानिब। तमाम तर MNAs और सेनेटर्स रवा दवा है, बड़ी तादाद में इस वक्त मुल्क भर से PTI सेनेटर जो हैं वो निकल आए हैं और शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं। मुनासिर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, सारे लेफ्ट कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये आज एक सरप्राइज दिया गया है PTI की जानिब से कि तमाम तर MNAs और सेनेटर्स पहले हाई कोर्ट पहुंचे, वहां पर एहतजाज किया और अब ये वहीं से पैदल निकल पड़े हैं पार्लियामेंट हाउस की जानिब, जहां पर शदीद नारेबाजी की जा रही है। PTI की तमाम तर क़यादत, सीनियर क़यादत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब अभी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं शेर अफजल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी मरवत साहब, क्या मकसद है आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आप सब? हम अब हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने जा रहे हैं और पूरी अपोजिशन आई हुई है। नहीं, वो बाहर हम चूँकि अली जफर साहब ने आपको बता दिया। आज आपने देखा कि जो सरकारी वकील था वो ये आर्गूमेंट्स कर रहा था कि जो सज़ा दी है खान साहब को अब इसकी अपील भी नहीं बनती है, यानी कि बंदे को सज़ाए मौत दो या उम्र कैद दो। आगे से वो कहते हैं कि जी जज ने जो करफतानियाँ की हैं उसको एग्जामिन करने का आप कहते हैं कि आपके पास हक ही नहीं है। बेसिकली वो वक्ज़ाई करना चाहते हैं। आज भी उन्होंने वक्ज़ाई किया और मुकदमे की कार्रवाई जो है वो पीर को चली गई। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने 426 की दरख्वास्त को डिसाइड करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। इसको भी साथ में ले जाओ। तो 15 दिन 2 महीने हो गए हैं, अभी तक मेन बास पे वो अब सरकार के वकील आ ही नहीं रहे हैं। चलिए फैसला हो गया कि मेरिट पे रिहा करो, 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 आज हाई कोर्ट के सामने नेशनल असेंबली के तमाम MNAs और सेनेटर्स सेनेट के तशरीफ लाए हैं। आज उन्होंने खान साहब की अपीलों में और जो रिट पिटीशन मुलाकातों पे कतरन के हवाले से दायर हुई थी वो समात में इन्होंने शिरकत की। खान के साथ यकजहती के लिए और खान साहब की गैर कानूनी हरासत के ख़िलाफ़ अब हम यहाँ पे प्लेकार्ड्स के ज़रिए और नारों के ज़रिए
अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पाकिस्तान में लगता ये है कि शिमर दिलजोशन और इब्ने ज़ियाद की रूह जो है हुक्मरानों में हलूल कर गई है। जो ज़ुल्म व जबर इन्होंने रवा रखा है, और ये नहीं है कि इलेक्शन होने के बाद शहरों को नशीसें नहीं दी गई है। मोहसिन नकवी को दाखिला में लाया गया और शहबाज शरीफ को काकड़ की जगह लाया गया। बाकी अमाल वही है, पॉलिसीज वही हैं। अब हद इन्होंने ये कर दी, इससे ज़्यादा गिरावट क्या होगी कि एक इन्होंने थ्रेट अलर्ट के नाम पे होम डिपार्टमेंट पंजाब ने एक लेटर जारी किया कि अडियाला जेल को जो है थ्रेट्स हैं। अब थ्रेट्स का मदावा करना वो तो रियासत का काम है। ये करोड़ों अरबों रुपए जो हैं पुलिस पे और सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को अदा हो रहे हैं, तो जब आप अडियाला जैसे महफूज जेल को भी महफूज नहीं बना सकते हैं और आप कहते हैं कि मुलाकातों पे पाबंदी लगा दो। खान साहब की बेगम को उन्होंने हमारी मर्जी के खिलाफ बनीगाला में मैसूर किया है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 3 अफगानी ये बताते हैं कि हमने गिरफ्तार किए हैं। अल्लाह को इल्म होगा कि ये पहले से इनके पास थे या गिरफ्तार हुए हैं। और ये बताते हैं कि जी नक्शे बरामद हुए और धमाका खेज मवाद और टारगेट जो था अडियाला जेल था। तीसरी किस्त आई इस लेटर की शक्ल में। असल में पार्लियामान में कमेटियाँ बन रही हैं, सेनेट के इलेक्शन हैं। ये नहीं चाहते हैं कि खान साहब के साथ कंसल्टेशन हो। और दूसरी बात, ये ज़मीन तैयार कर रहे हैं कि अब वो चौथा इनका मरहला ये होगा कि अब ये कहेंगे कि खान साहब को भी हम बनीगाला शिफ्ट कर रहे हैं। बनीगाला जंगल में वाक़े है। खान साहब की लाइफ को थ्रेट सही मानों में बनीगाला से पैदा होंगे और बुशरा बीबी को वहाँ पे रखना भी इसलिए कि वो कहेंगे कि इनको भी वहाँ पे भेज रहे हैं। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी भी अमल को एडवांस में प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और कौम को बता रहे हैं कि खान को बनीगाला में रखना गोया वो खान को खतरात से दो चार कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को जो है खतरात से दो चार कर रहे हैं। आज अब हमारे पार्लियामेंटेरियन प्ले कार्ड उठाएंगे और हम पार्लियामान एक सवाल का जवाब सर। यादव के लिए पिशावर हाईकोर्ट में आज इमरान खान के लिए पाकिस्तान की जेल में पाकिस्तान